एक श्लोक तो इतना अद्भुत है, इतना अद्भुत है। यस्मिन् गृहे नास्ति सदोत्तमा च गौर यंगणे गौर्यंगणे श्री तुलसी न चास्ति। यस्मिन् गृहे नास्ति सदोत्तमा च गौर्यंगणे श्री तुलसी च नास्ति। यस्मिन् गृहे देव महोत्सवश्च यस्मिन् गृहे श्रवणं नास्ति विष्णो तत्संसर्गाद्याति दुःखादिकञ्च तस्य स्पर्शो नैव कार्यः कदापि। जिसके घर में उत्तम गाय नहीं है, गाय तो उत्तम ही होती है, सुलक्षणा गाय। और हमको मन में ऐसा भाव आया कि भगवान जानते थे कि कराल कलिकाल में गाय के जैसा एक भ्रामक पशु आ जाएगा, जर्सी, जिसको दुर्भाग्य से लोग गाय कहने लग जाएंगे। इसलिए भगवान ने उत्तमा विशेषण लगा दिया। क्यों? गाय तो उत्तम ही होती है। सदोत्तमा च गौ माने वेद लक्षणा, भारतीय देसी गाय जिसके घर में है और जिसके घर के आंगन में तुलसी का पौधा है और जिसके घर में भगवान के महोत्सव होते हैं, श्री रामनवमी, जन्माष्टमी, झूला, होली, दिवाली आदि श्री राधा गोपाल प्रभु के भगवान के उत्सव होते हैं। हाँ, तो जिस घर में उत्तम गाय नहीं है, जिस घर के आंगन में तुलसी नहीं है, जिस घर में श्री रामनवमी, जन्माष्टमी आदि के उत्सव नहीं होते हैं, जिसके घर में नित्य सत्संग नहीं होता, यस्मिन् गृहे श्रवणम नास्ति विष्णु, भगवान के चरित्रों का नित्य श्रवण जिस घर में नहीं होता है, ऐसे घर में रहने वाले लोगों के संसर्ग से तुम्हारे जीवन में दुखों का प्रवेश हो जाएगा। इसलिए ऐसे जो लोग हों उनका संसर्ग मत करना। महाराज, संसर्ग नहीं, तस्य स्पर्शो नैव कार्यः, ऐसे लोगों को छूना भी नहीं। अब लोग कहेंगे हमारे तो खास रिश्तेदार हैं, उनके घर में न गैया है और न तुलसी है, न ठाकुर जी की सेवा है, न उत्सव महोत्सव हैं, घोर नास्तिकता का वातावरण है, उनको तो हम छोड़ ही नहीं सकते। आप उनको नहीं छोड़ सकते तो दुख आपको नहीं छोड़ सकता, चोली दामन का संबंध बना रहेगा, पाप उनके भोगना पड़ेंगे तुमको, क्योंकि संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति तत्संसर्गी च पंचमः। पंच महापाप कौन कौन से? पहला महापाप है स्वर्णस्थेय, सोने की चोरी करना, धन की चोरी करना। दूसरा महापाप है सुरापान, मद्यपान करना। तीसरा है ब्रह्म हत्या। चौथा है गुरुतल्प गमन। ये चार महापापी बताए। अब पांचवा महापापी कौन है? बोले तत्संसर्गी च पंचमा। पांचवा महापापी है इनमें से किसी एक के संपर्क में रहने वाला। आपने ब्राह्मण की हत्या नहीं की पर ब्रह्म हत्यारे के संपर्क में आए तो ब्रह्म हत्या आपको लग जाएगी। आप मद्य नहीं पीते हैं पर शराब पीने वाले से हाथ मिलाए तो आपको शराब पीने का पाप लग जाएगा। आप गुरुतल्प गमन नहीं करते, परस्त्री गमन नहीं करते, पूज्य जनों की स्त्रियों का दूषित भाव से स्पर्श नहीं करते, अच्छी बात है, पर ऐसे किसी दुराचारी व्यक्ति का स्पर्श आप करते हैं तो वो पाप आपको लग जाएगा। आप सोने की चोरी आपने नहीं की पर स्वर्ण चोरी करने वाले का संपर्क आपने किया तो आपको वो पाप लग जाएगा। धन की चोरी करने वाले तो संपर्क करने वाले को भी पाप लग जाता है। इसलिए
इस भगवान के वाक्य का कहना का प्रयोजन ये है कि हर आस्तिक व्यक्ति के घर में भारतीय वेद लक्षणा देसी गाय होनी ही चाहिए। हर घर में आंगन में तुलसी होनी ही चाहिए। हर घर में ठाकुर सेवा होनी ही चाहिए। आप विग्रह रखने की पात्रता आप में नहीं है तो आप भगवान का चित्रपट रखें। 8 प्रकार की जो भगवान की प्रतिमाएं हैं उनमें लेख्या, लेप्या, सैकती, मणिमयी जो 8 प्रकार की प्रतिमाएं हैं उनमें चित्रपट भी भगवान की प्रतिमा है। उसमें थोड़ा पोशाक मुकुट श्रृंगार का भी कम वो रहता है कि उसमें तो सब श्रृंगार किया कराया है, केवल भाव से पूजन करना है तो वो भी किया जा सकता है। तुलसी घर में जरूरी है, भगवान की सेवा घर में जरूरी है और भगवान के उत्सव महोत्सव होना और देसी गाय होना ये भी घर में अत्यंत आवश्यक है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। पूज्य स्वामी जी महाराज की जय। मेरे श्याम लग्यो